हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एप्पल किस तरह से प्रॉफिट किंग है, और अगर आपको लगता है कि एप्पल सिर्फ अपने आईफोन से पैसा कमाता है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि असली पैसा हार्डवेयर में नहीं कहीं और छुपा है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे एप्पल के 7.8 करोड़ के प्रॉफिट के पीछे की स्ट्रेटजी। एप्पल आज दुनिया की थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है और 2024 में इन्होंने 391 बिलियन का रेवेन्यू कमाया है, मतलब लगभग 32 लाख करोड़। लेकिन अगर रिसर्च, सैलरी और मैन्युफैक्चरिंग को हटा दे तो ऑलमोस्ट 93.7 बिलियन का इन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया है, और यही है लगभग 7.8 लाख करोड़, यानी कि 24% मार्जिन, जो कि दुनिया के टॉप ब्रांड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि पैसा आता कहां से है? तो सबसे पहला जवाब है हार्डवेयर से। एप्पल का कोर बिजनेस हमेशा से रहा है प्रोडक्ट बेचना, जैसे आईपैड, आईफोन, आईमैक और एप्पल वॉच। आईफोन अकेला ही 51% रेवेन्यू लेके आता है, जहां मैक का 8%, आईपैड का 7% और वेयरेबल और एक्सेसरीज का 9% रेवेन्यू होता है। लेकिन ये सब सुन के तो लग रहा होगा कि एप्पल सिर्फ हार्डवेयर बेच के कमाता है, बट हियर्स द ट्विस्ट। हार्डवेयर इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमाना मुश्किल होता है। सोनी, अमेज़न और एचपी जैसे ब्रांड या तो प्रोडक्ट को कॉस्ट पे बेचते हैं या फिर लॉस में बेचते हैं, ताकि लोग उनके इकोसिस्टम में आ जाए। जैसे किंडल से ज्यादा पैसा अमेज़न उसकी ई बुक बेच के कमाता है, और वही बात करें हम एचपी की, तो एचपी अपने प्रिंटर से ज्यादा उसकी इंक कार्ट्रिजेस बेच के कमाता है, अप टू 70%। तो फिर एप्पल ने मार्केट में नया ऐसा क्या किया? यही सेम स्ट्रेटेजी लेके आया? नहीं, तो एप्पल ने लिया रिवर्स स्टाइल बाकी लोगों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से। तो 2003 में एप्पल ने आईट्यून्स को लॉस में चलाया ताकि आईपॉड ज्यादा बिके, तो एप्पल ने बिल्कुल रिवर्स स्टेप लिया। उन्होंने हार्डवेयर के पैसे तो उतने ही रखे, लेकिन सॉफ्टवेयर को लॉस में चला दिया। तो फिर एप्पल ने सोचा कि क्यों ना हम सारी चीजों को अपने कंट्रोल में ले ले। हार्डवेयर भी खुद बनाया, सॉफ्टवेयर भी खुद बनाया और खुद के एप्पल स्टोर भी खोल दिए, और रिजल्ट एक ऐसा प्रीमियम टाइटली इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम जहां यूजर को कोई टेंशन ही नहीं होती और सब सीमलेसली काम करते हैं। आईफोन, मैक और आईपैड तीनों एक यूनिवर्स का पार्ट बन जाते हैं, और ऐसे ही कंसिस्टेंसी एप्पल को बना देती है प्रीमियम ब्रांड, जहां प्रोडक्ट महंगा होने के बाद भी बेस्ट सेलर है। फिर 2016 में आया एक नया ट्विस्ट, जहां एप्पल ने नोटिस किया कि उनकी सेल्स डाउन जा रही है। फिर एप्पल को समझ में आया कि जितने लोगों को आईफोन लेना था वो तो ले चुके हैं, और अब ग्रोथ हो रही है स्लो। तो फिर टिम कुक ने सोचा कि फिर पैसा कहां से आएगा? तब एप्पल ने जाके अपने आप को शिफ्ट किया सर्विसेज की तरफ। एप्पल म्यूजिक, आई क्लाउड, न्यूज प्लस, एप्पल टीवी प्लस, आर्केड और फिटनेस प्लस जैसी एप्लीकेशन 2019 से 2020 के बीच में आई, और यहाँ से एप्पल ने स्टार्ट किया अपना रेकरिंग रेवेन्यू, यानी मंथली पैसे हर यूजर से। तो एप्पल ने 2024 तक 96 बिलियन कमा लिए अपनी सर्विसेज से, यानी कि 24% रेवेन्यू। और सबसे शॉकिंग फैक्ट, इसका प्रॉफिट मार्जिन है 74%, यानी हार्डवेयर में जहाँ सिर्फ आपको 35% का प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, वहाँ सर्विसेज में आपको मिल रहा है 74% का प्रॉफिट मार्जिन, यानी डबल से भी ज्यादा। एप्पल की सर्विसेज का एक और बेनिफिट है इकोसिस्टम लॉक इन। अगर आप एप्पल प्ले, आई क्लाउड और फिटनेस प्लस जैसी एप्लीकेशन यूज करते हैं और एक दिन आप सोचो कि आप एंड्रॉइड पे स्विच करना चाहते हो, तो आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। व्हाट्सएप का एग्जांपल तो आपको पता ही होगा कि चैट शिफ्ट करना कितना मुश्किल है iOS से एंड्रॉइड में। तो एप्पल का प्लान बिल्कुल सिंपल है, अगर एक बार यूजर उनके इकोसिस्टम में आ गया तो उसका एग्जिट टफ बना दो, और जब एक बार यूजर लॉक इन हो जाए तो फिर प्राइस बढ़ा दो। और एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं एप्पल टीवी प्लस को, जहाँ 2019 में उसकी प्राइस 410 रुपए पर मंथ थी, वो आज 830 रुपए पर मंथ हो गई है, मतलब प्राइस बढ़ी है। म्यूजिक, आर्केड और न्यूज प्लस जैसी एप्स की भी प्राइस धीरे धीरे बढ़ रही है, और लोग फिर भी रिन्यू कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका डेटा, उनकी प्लेलिस्ट, उनकी गेम प्रोग्रेस सब एप्पल के पास है। तो एप्पल सिर्फ आईफोन और हार्डवेयर बेच के नहीं, अपने इकोसिस्टम को भी बेच के कमाता है। प्रीमियम एक्सपीरियंस, टाइट इंटीग्रेशन और एप्पल की स्मार्ट प्लानिंग स्ट्रेटेजी ने एप्पल को दुनिया का सबसे पावरफुल कंज्यूमर टेक कंपनी बना दिया है। तो हार्डवेयर तो सिर्फ एक एंट्री गेट है, असली पैसा तो छुपा है सर्विसेज में। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि एप्पल सिर्फ एक आईफोन कंपनी है, तो एक बार फिर से सोचो, ये एक फाइनेंशियल मशीन है जो आपके हर स्वाइप के साथ पैसा छापती है। एप्पल ने सिरी में एआई एक सर्विस के तौर पे ही लाई थी, बट वो फेल हो गई, और इस वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि सिरी के साथ क्या हो रहा है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।